अब तो जर्मन ऑथर ने भी लिखा है कि हिंदुस्तान अपने लोगों के साथ क्या करता है, जो बॉम्बे अटैक के बारे में किया है। और जहाँ तक बांग्लादेश है उसके बारे में तो सब इन्होंने मान लिया है। अब बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बंगालियों को भी एहसास हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड। मैं रिटायर हुआ हूँ कोर ऑफ इंजीनियर्स से। उसके बाद फिर मैं कुछ देर के लिए डिफेंस सेक्रेटरी रहा, फिर एफएफसी का मैं एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव रहा, और कुछ देर के लिए मैं डिफेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ। देखिए, भारत का किरदार तो बहुत गहरा और बहुत कभी किस्म का था, और उसमें या तो कोई अभाम हो या किसी ने कोई बात मानी ना हो। आपने सुना है उनके वज़ीर आज़म ने ख़ुद कहा कि जी हमने मदद की, मुक्ति बाहिनी को हमने ट्रेन किया, और पूरा जो एक इंसर्जेंसी थी वहाँ पर इन्होंने उसको सपोर्ट किया, और बहुत मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, और बहुत अपहीवल क्रिएट की। तो मेरा ख़्याल है कि ये तो अभी हिस्ट्री का हिस्सा है, दुनिया जानती है, और चूँकि ख़ुद उन्होंने मान लिया है इसलिए मज़ीद इसमें तो कुछ उनके किरदार के बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल घिनौना किरदार था और बहुत गहरी साजिश थी। जी देखिए, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने हमारे 90,000 फ़ौजी कैदी बनाए, जबकि हमें मालूम है कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिलाकर भी वो 30,000 नहीं बनते, उससे कम थे बाकी सिविलियन से। और सिविलियन उन्होंने वहाँ पर जो उनके मुखालफिन थे, सियासी मुखालफिन, उनको भी शामिल किया था। तो इस तरीके से बहुत बड़ा ये बना लिया। और फिर ये है कि जो उन्होंने ये एक बहुत बड़ा शर फैलाया कि जंग के दौरान जो है ना बहुत लोगों को रेप हुए, और बहुत पाकिस्तानी अफवाज ने जो है वहाँ ज़्यादतियाँ की। वो जब ख़ुद उन्होंने कमीशन बनाया तो वो नहीं तलाश कर सके कोई एविडेंस। अब तो जर्मन ऑथर ने भी लिखा है कि हिंदुस्तान अपने लोगों के साथ क्या करता है, जो बॉम्बे अटैक के बारे में किया है। और जहाँ तक बांग्लादेश है उसके बारे में तो सब इन्होंने मान लिया है। अब बांग्लादेश के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बंगालियों को भी एहसास हुआ है कि ये किस किस्म के लोग हैं। जी, सबसे पहले तो ये था कि पार्टीशन के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक पूरा बंगाल जो है वो अलग पाकिस्तान के साथ आना चाहिए था। हिंदुस्तान शुरू से ही चाह रहा था कि बंगाल स्प्लिट हो जाए, और इसी तरीके से जो इलेक्शन के नतीजे में उन्होंने उसको स्प्लिट किया। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से कोशिश की कि एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। उसके बाद आपको पता है लिसानी फसादात हुए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स की ब्रेन वॉशिंग की गई। वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के प्रोफेसर्स लगाए गए जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया मगरबी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उसके अलावा जो कुछ इनसे बन पड़ता था वो किया। और जब ये इन्हीं की साजिशों की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हो गया, उसके बाद फिर बंगालियों के साथ बड़ा इन्होंने उनको दबाव में रखने की कोशिश की, और लगातार उनके साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट रहे, उनके साथ तजारत के डिस्प्यूट रहे, उनके साथ पानी के डिस्प्यूट रहे। तो मेरा ख्याल अब जाके बांग्लादेश को भी समझ आ गई है कि भारत का मतम नज़र क्या था और वो चाहते क्या हैं। जी देखिए, वो कत्ले आम ही को छुपाने के लिए इन्होंने दूसरा प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान का मसला ये था कि वहाँ पर चूँकि वहाँ से उखड़ गई हमारी फ़ौजें और हमारी पॉलिटिकल सिस्टम अपसेट हो गया, तो हमारे पास वो काउंटर प्रोपेगेंडा करने के लिए मवाद कम था। अब जाके चीज़ें सामने आई हैं इसलिए कि ख़ुद उन्होंने इसके बारे में लिख दिया, और उनके हिस्ट्री जो है सामने आ गई। बंगालियों ने ख़ुद जब देखा, तहकीक की, उनको अंदाज़ा हो गया। तो ये तो कत्लेआम अगर हुआ है तो उस तरफ से हुआ है और बेपनाह हुआ है, और बिहारियों को सिर्फ इस बात की सज़ा दी गई कि वो पाकिस्तान के हामी थे। देखें, हाइब्रिड वॉर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये मुख्तलिफ़ जहतों की जंग है, इसमें मुख्तलिफ़ शोबे हैं, इसके अंदर काइनेटिक्स या फ़ौज की काम ज़रा कम है, ये नहीं कि है नहीं। बुनियादी तौर पर नफ्सियाती जंग है
ये मुआशी जंग है, ये सियासी जंग है, ये अंदर से माशरों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है। फ़ौज जो कि जिसने एक जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी यकजहती की एक अलामत है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कुछ लोग जो हैं जानकर या बेलमी में उनका आलाकार बन रहे हैं। तो ये उन्होंने एक काम शुरू किया जो बड़ा घिनौना है। देखिए नौजवान, आपको पता है 60-65% हमारा पॉपुलेशन का वो है हिस्सा, लेकिन ये तभी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है इतनी आबादी अगर वो पढ़े लिखे हों, अगर वो अखलाकियात के मेयार पे पूरे उतरते हों, अगर वो सच की तलाश करने की अहलियत रखते हों और अपना काम दिल जमई से करें। सिर्फ़ इतनी तादाद में होना काफ़ी नहीं है। लेकिन जो मुझे नज़र आता है, मुझे ये लगता है कि ये पौध कम से कम हमारी पौध के मुकाबले में ज़्यादा अक्लमंद है, ज़्यादा अवेयर है और ज़्यादा उनके पास वसाइल हैं सही मालूमात मालूम करने के।